एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। राघव की दो पत्नियां थीं, राधा, जिसका रंग सांवला था, और सीता, जिसका रंग गोरा था। हालांकि उनकी शारीरिक बनावट अलग थी, दोनों अपने अपने तरीकों से सुंदर थीं, लेकिन सीता, जो गोरे रंग की थी, अक्सर अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी और मानती थी कि उसका गोरा रंग उसे राधा से श्रेष्ठ बनाता है। सीता अक्सर कहती, मैं गोरी हूं, चांद की तरह चमकती हूं, निश्चित रूप से मैं ही अपने पति की सबसे प्रिय हूं। वहीं राधा विनम्र और दयालु स्वभाव की थी। वह कभी भी खुद की तुलना सीता से नहीं करती थी और बाहरी सुंदरता की परवाह नहीं करती थी। वह अपने दिन घर की देखभाल, दूसरों की मदद और सभी के प्रति सहानुभूति दिखाने में बिताती थी। उसका मानना था कि सच्ची सुंदरता दिल से आती है। एक दिन राघव व्यापार के लिए एक दूरस्थ स्थान की यात्रा पर जाने का निर्णय करता है। जाने से पहले वह अपनी दोनों पत्नियों को समान मात्रा में सोना और चांदी सौंपता है और उनसे आग्रह करता है कि वे अपनी जिम्मेदारियों का अच्छे से ख्याल रखें जब तक वह वापस न लौटे। सीता, जो अपनी सुंदरता पर घमंड करती थी, अपने धन का बड़ा हिस्सा महंगे कपड़ों, गहनों और इत्र पर खर्च कर देती है। वह चाहती थी कि उसके पति की वापसी पर वह और भी सुंदर लगे और उसका रूप हमेशा के लिए उसके प्यार को जीत ले। उसने भव्य पार्टियों का आयोजन भी किया और गांव वालों व घर की जरूरतों की अनदेखी की। वहीं राधा ने अपने धन का विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किया। उसने गांव के गरीबों की मदद की, घर की मरम्मत करवाई और सुनिश्चित किया कि घर सुचारू रूप से चलता रहे। उसने सोने का एक हिस्सा भविष्य के लिए भी बचा लिया, यह जानते हुए कि समय कभी भी बदल सकता है। कुछ महीनों बाद राघव घर वापस लौटता है। सीता अपने नए कपड़े और गहने दिखाने के लिए उत्साहित थी। यह उम्मीद करती थी कि उसका पति उसकी प्रशंसा करेगा। लेकिन जब राघव ने उसे देखा तो वह उसकी बाहरी सुंदरता या उसके अत्यधिक जीवन शैली से प्रभावित नहीं हुआ। इसके बाद वह राधा के पास गया और वहां का दृश्य देखकर चकित हो गया। घर पूरी तरह व्यवस्थित था। गांव वाले राधा की दयालुता की प्रशंसा कर रहे थे और परिवार के पास अब भी पर्याप्त धन बचा हुआ था। राघव को एहसास हुआ कि जहां सीता ने अपनी सुंदरता पर ध्यान केंद्रित किया था, वहीं राधा ने कड़ी मेहनत की, दूसरों की देखभाल की और प्यार और समर्पण के साथ घर की जिम्मेदारी निभाई। अंत में राघव ने अपनी दोनों पत्नियों को संबोधित करते हुए कहा, सच्ची सुंदरता न तो गोरे रंग में है और न ही कीमती कपड़ों में, यह दिल की अच्छाई और विवेकपूर्ण जीवन जीने में है। राधा, जिसका रंग सांवला है, ने अपने कार्यों से सच्ची सुंदरता का परिचय दिया है और यही मुझे सबसे अधिक मूल्यवान लगता है। सीता अपने पति के शब्द सुनकर अपनी घमंड भरी सोच पर शर्मिंदा हुई। उसे एहसास हुआ कि बाहरी सुंदरता तो समय के साथ मिट जाती है, लेकिन आंतरिक सुंदरता सदा बनी रहती है। उस दिन से उसने अपने व्यवहार में बदलाव लाया, अधिक विचारशील और दयालु बन गई और राधा के उदाहरण से सीखा। और इस प्रकार सांवली और गोरी पत्नी की कहानी पूरे गांव के लिए एक सबक बन गई कि सच्ची सुंदरता बाहरी दिखावे में नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के दिल की अच्छाई और उसके कर्मों में होती है। कहानी से शिक्षा सच्ची सुंदरता भीतर से आती है और यह व्यक्ति की दया और विवेकपूर्ण कार्य ही हैं जो उसे परिभाषित करते हैं, न कि उसकी बाहरी बनावट।